नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास बौद्ध साहित्य पे आधारित है, जो यूपी पीएससी, एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम में काफी बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसमें 5 क्लासेस ली जाएंगी। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में सबसे पहले रचा गया? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में सबसे पहले रचा गया या लिखा गया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई या रची गई। पाली जो है संस्कृत से मिलती जुलती क्या है, प्राकृतिक भाषा है। क्या है? प्राकृत भाषा है। पाली भाषा सरल एवं जनसाधारण द्वारा समझी जाती थी। इसे मागधी भाषा का रूप भी माना जाता है। किसका? मागधी भाषा का रूप माना जाता है। पाली जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ बाद में लिखे गए। इसमें संस्कृत में बौद्ध साहित्य को कुल कितने पीठकों में बांटा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 3 पीठकों में बांटा गया है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटक, जो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो 3 पिटक हैं। विनय पिटक में क्या है? नियम और कानून दिए गए हैं। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या किया गया है। विनय पिटक किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से जो संबंधित विनय पिटक है। विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के अनुशासन नियमों का संग्रह है। इसमें भिक्षुओं व भिक्षुणियों के आचार विचार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आचार और विचार बताए हैं। किनके? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के। संघ में प्रवेश के नियम इसी से मिली है या मिलते जुलते हैं। इसमें लगभग 227 नियम शामिल किए गए हैं। अनुशासन भंग करने पर दंड प्रक्रिया भी बताई गई है। क्या है? दंड प्रक्रिया भी बताई गई है। यह पिटक बौद्ध संघ की स्थिरता हेतु महत्वपूर्ण है। क्या है? बौद्ध संघ की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक में क्या सम्मिलित है? आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध के उपदेश या प्रवचन। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन है। क्या है? प्रवचन का संकलन है। इसमें बौद्ध धर्म के मूल उपदेश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बौद्ध धर्म के मूल उपदेश मिलते हैं। 5 निकायों में विभाजित है। कितने निकायों में? यह 5 निकाय में विभाजित है। दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये जो है 5 हैं। खुद्दक निकाय में क्या है? जातक कथाएं सम्मिलित हैं। खुद्दक निकाय में क्या मिलता है? आपकी जातक कथाएं। इसमें धम्म जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ आते हैं। क्या आते हैं? धम्म पद जैसे जो है प्रसिद्ध ग्रंथ आते हैं।
यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार है। क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो है आधार माना जाता है। अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। अभिधम्म पिटक क्या है? यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म की गहन व्याख्या की गई है। क्या है? बौद्ध धर्म की गहनता से व्याख्या की गई है। इसमें मन, चेतना और पदार्थ की विवेचना की गई है। यह तर्क व विश्लेषण पर आधारित है। किस पे? तर्क व विश्लेषण पर आधारित है। इसे बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। यह महायान और हीनयान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य का कौन सा भाग जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, सुत्त पिटक। जातक कथाएं जो है सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में मिलती हैं। किसके? सुत्त पिटक के जो है खुद्दक निकाय में मिलती है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। इसमें कुल 550 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। कथाएं नैतिक शिक्षा और बोध का जो है बोध के लिए लिखी गई हैं। यह आम जनता को धर्म समझाने का एक साधन था। जातक कथाएं भारतीय लोक साहित्य का अनमोल हिस्सा है। धम्मपद किस पिटक का भाग है? आंसर है ऑप्शन बी, सुत्त पिटक का जो है यह भाग है। धम्मपद जो है सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें 423 श्लोक हैं। ये श्लोक नैतिक उपदेशों से भरे हुए हैं। किससे? नैतिक उपदेश से भरे हुए हैं। इसे बौद्ध धर्म का गीता भी कहा जाता है। धम्मपद का आदेश अहिंसा, सत्य और करुणा से संबंधित है। यह ग्रंथ पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। क्या है? पूरी दुनिया में जो है यह लोकप्रिय है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्रामाणिक और प्राचीन संग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन संग्रह है। त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म का जो है मूल साहित्य। क्या है? मूल साहित्य है। इसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सबसे पहले मौखिक परंपरा में संरक्षित था। पहली बार श्रीलंका में लिखित रूप में उपलब्ध हुआ। कहाँ पे? श्रीलंका में लिखित रूप में उपलब्ध हुआ। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। हीनयान संप्रदाय इसका विशेष रूप से पालन करता है। हीनयान संप्रदाय क्या है? इसका विशेष रूप से ज्यादा पालन करता है। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, नागसेन और यूनान के राजा से संबंधित है। मिलिंद पन्हो का अर्थ मिलिंद के प्रश्न। यह संवाद है यूनानी राजा मेनांडर या मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। प्रश्नोत्तर शैली में यह रचा गया है। राजा मिलिंद के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
यह ग्रंथ पाली साहित्य की उत्कृष्ट एक कृति है। बौद्ध धर्म ललित विस्तार किस भाषा में है? आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है संस्कृत भाषा में ललित विस्तार को लिखा गया। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्ध के जो है जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, विशेषकर जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन। क्या है? जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन है। यह महायान बौद्ध साहित्य का भाग है। किसका? महायान बौद्ध साहित्य का यह भाग है। इसमें बौद्ध आचार्यों के प्रचार हेतु लिखा गया है। यह भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों, यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।